अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हम आपको आज इन पेज के बारे में जानकारी देंगे, या ये कहिए कि मतलब जो लोग उर्दू अरबी पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, आज वो लोग जो मैं आज ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसको देखने के बाद अगर उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, वो आसानी से और अच्छे तरीके से टाइपिंग करना, सेटिंग करना, प्रिंटिंग करना, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम इन पेज उर्दू में क्या क्या बना सकते हैं, कैसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, किताबों की कंपोजिंग कैसे होती है, और लेटर पैड पर कोई मज़मून टाइप करके निकालना हो वो कैसे प्रिंट होता है, कैसे उसकी सेटिंग होती है, और बहुत सारी जानकारी इन पेज के बारे में हम आपको देंगे। आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से इन पेज के जो हमारे यूज़ में रही हैं अच्छी चीज़ें जो उसमें काम करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हम आपको आज बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो इन पेज के बारे में है, जिसे हम उर्दू भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, और अगर आपके सिस्टम में कंप्यूटर में हिंदी फ़ॉन्ट लोड है तो हिंदी भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे हम आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और बहुत ध्यान से आप हमारे इस ट्यूटोरियल को सुनें, देखें, और अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो मैं आज डिस्क्रिप्शन में जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा वो सॉफ्टवेयर भी मैं डाल दूंगा, जिससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप कोई भी दिक्कत अगर होती है इस्तेमाल करने में, लोड करने में सॉफ्टवेयर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। हम आपको जहाँ तक होगी किसी तरीके से सहायता करेंगे। अपना नंबर दे दीजिएगा, आपके कंप्यूटर में किस सॉफ्टवेयर अपलोड करना है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर लोड कर लेंगे, एनीडेस्क है, टीमवीवर है, उससे भी मैं आपके सॉफ्टवेयर को सेट कर सकता हूँ और आपको बता भी सकता हूँ कैसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल रहमान ग्राफिक्स के साथ आप लोग बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा इन पेज उर्दू 2000 प्रोफेशनल ऑन हो गया है। तो हमारे सामने यह है मेनू बार, और इसमें कंट्रोल एन, कोई हम नई फाइल बनाते हैं, कोई न्यू फाइल बनाने के लिए हमें कंट्रोल एन प्रेस करना होता है। कोई फाइल अगर सेव है सिस्टम में, उसे ओपन करने के लिए कंट्रोल वो करेंगे, ओपन हो जाएगा। और प्रिंटर सेटअप करने के लिए
पेज और प्रिंटर सेटअप करने के लिए है। ये पेज ओरिएंटेशन है, ये मार्जिन है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम न्यू क्लिक करेंगे। न्यू में समझेंगे क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो A4 होता है। A4 की साइज़ ये है, विड्थ और हाइट जिसमें 210 mm चौड़ाई है और 297 mm लंबाई है। और ये पेज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। लैंडस्केप मतलब होता है बेड़े में और पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़े में। और ये चारों तरफ जो पेज है, ये जो पेज है 210 mm, उसके अंदर ये मार्जिन दी जाती है ताकि प्रिंट करने में मेरा जो मैटर है वो पेज के अंदर रहे, कटे ना। और ये कॉलम जो होता है पेज में, एक कॉलम इसलिए रहता है, मान लीजिए कोई टाइपिंग करना है फुल A4 में तो एक कॉलम रहेगा। मान लीजिए हमें A4 में 2 पेज बनाना है तो ये 2 कर देंगे। और यहाँ जो गटर लिखा हुआ है, इसके अंदर गटर मतलब होता है बीच में कितनी चौड़ाई देनी है, कितनी जगह बीच में, दोनों पेज के बीच में कितनी जगह हमको छोड़नी है। तो ये चीज़ है। तो अभी हम ऐसे ही ऑन करेंगे। और ये डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट। अगर हमको स्पेशली अगर अंग्रेजी टाइप करना है इन पेज में तो लेफ़्ट टू राइट पे जाएंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम स्पेशली अगर उसको उर्दू टाइपिंग, उर्दू अरबी टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट मतलब ये है कर्सर, क्योंकि उर्दू हम दाहिने तरफ से टाइपिंग करते हैं और अंग्रेज़ी हिंदी जो होता है ये लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट टू राइट जाता है कर्सर। तो हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। इसमें मान लीजिए ये पेज है, तो इस पेज में किसी चीज़ की हमें प्रिंटिंग करनी है, कोई चीज़ सेट करना है। मान लीजिए इसमें नंबर 1 तो ये है। अभी इसमें 1 बाय 1 जो दिखा रहा है, 1 बाय 1 मतलब होता है, यहाँ 1 बाय 1 है, इसका मतलब होता है कि इस फाइल में एक ही पेज है। और इसमें मान लीजिए हमें पेज बढ़ाना हो तो इसका शॉर्टकट होता है आल्ट इंसर्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें अगर एक ही पेज एक्स्ट्रा चाहिए तो एक पेज कर देंगे, हमें 10 पेज चाहिए तो 10 पेज यहाँ करके इंटर कर देंगे। और ये एक पहले से था और उसके बाद ये क्या बोलते हैं 10 पेज हमने इंसर्ट कर दिया तो ये हो गया 11 पेज। इसमें अब यहाँ पर हम जाएंगे पेज 1 पर जाएंगे। अब हमें कोई चीज़ की टाइपिंग करनी है तो मान लीजिए अभी फ़िलहाल हमें कोई लेटर लिखना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसका जूमिंग का जो ऑप्शन है F5 से फुल स्क्रीन, फिर टू पेज होता है, F6 से 50% जूम, F6 से 100% जूम, F8 से आपका 2% जूम। ये कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये जूमिंग ये है। और पेज का जूम जो होता है ये 300% तक इसमें जाता है, ये है। और हमें नॉर्मल ला करने के लिए पेपर को F5 पर करेंगे तो फिर टू पेज हो जाएगा, ये चीज़ है। तो इसमें अगर किसी लेटर पैड पर हम टाइपिंग करते हैं तो इसमें होता क्या है, हाँ सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया। इन पेज में टाइपिंग से पहले जो चीज़ है इसमें ये तो ये हो गया कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, इसके बारे में जानते हैं क्या है। एप्लीकेशन में जो जाएंगे तो एप्लीकेशन में आपका जो हमने पहले बताया था, कोई को मैटर टाइप करना है उर्दू में या अरबी में तो लेफ़्ट राइट जाएंगे। और अगर हम अंग्रेज़ी और हिंदी में करते हैं तो राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। और एरो की मूवमेंट मतलब जो कर्सर होता है जैसे मूवमेंट 1 mm में है ये
ठीक है। और ये 7% टेक्स्ट दिया हुआ है इसका। और इसमें जो चीज़ है ये गाइडलाइन कलर दिया है यूज़र का, ये सब कलर वाला बाई डिफ़ॉल्ट है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ जो यहाँ पर है देखने के लायक है, वो जो समझना है वो ये है, ऑटो सेव एवरी 2 मिनट। ऑटो सेव एवरी 2 मिनट। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हम टाइप कर रहे हैं जिसमें हमको 15 से 20 मिनट लग सकता है या उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो हम क्या करते हैं, टाइपिंग अगर कर रहे हैं तो टाइपिंग में हम कहीं भूल गए कि हमें सेव भी करना है, तो अगर इसको हम हटा देंगे तो आप अगर सेव करना भूल जाएंगे, तो अगर आपका सिस्टम जो है कहीं ऑटोमेटिक बंद हो गया या कोई एरर आ गया इन पेज में, तो अक्सर एरर वगैरह आते रहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं होता है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मान लीजिए ओरिजिनल तो डोंगल का आता है। तो ऑटो सेव एवरी 2 मिनट जो है, यहाँ पर हम अपने हिसाब से 2 मिनट 1 मिनट या जितना भी इसमें डाल सकते हैं कर सकते हैं। यहाँ से एक क्लिक हटा देंगे तो आपका ये नहीं लेगा। अगर हमको ये है कि कोई चीज़ हम टाइप कर रहे हैं, टाइप करने पे हमें ऑटोमेटिक 2 मिनट पे सेट कर देंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस। हम जो यूनिट मेज़रमेंट यूनिट रखते हैं जनरली मिलीमीटर में होता है, और कैरेक्टर मतलब होता है टेक्स्ट का पॉइंट, जो हम लिखते हैं अक्षर वर्ड उसकी पॉइंट, ये पॉइंट है। और ये जो मार्जिंग एरिया होता है पेपर का वो हम मिलीमीटर में इसमें दिए हुए हैं। और सारी चीज़ें तो डिफ़ॉल्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक चीज़ जो देखना है, ये 15% और डाउन एक्रॉस मतलब होता है बगल में, डाउन नीचे ऊपर नीचे, तो ये 25 mm दिया है। 25 mm लगभग आपका 1 इंच से थोड़ा सा कम ही होता है। ये 15% के बारे में अभी हम, ये जो लिखा है पेस्ट बोर्ड साइज़, अभी इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। हम इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद इसमें थर्ड है टाइपोग्राफिक। ये भी एक चीज़ है, टाइपिंग करने में इसका काम आता है। मान लीजिए कोई वर्ड अगर हम टाइप कर रहे हैं, इसको हम बताएंगे भी आने वाला है, इसको ओके कर देते हैं। और उसके बाद जो मेन चीज़ है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस इसमें है। तो अक्सर लोग इसमें जो उर्दू ये है वर्जन जो है इसका उर्दू 2000, ये उर्दू जो भी आता है 2018 2012 देखा जाए तो ये उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता है, सब काम वही करते हैं। इसका जो दे रहा है 2.40, ये पुराना है वर्जन, लेकिन इसी वर्जन को कॉपी करके जो नए वर्जन है सब बनाए गए हैं और सारी चीज़ें सेम हैं। और हमारे पास है एक इनपेज 3। इनपेज 3 के बारे में हम बताएंगे, ये अलग तरीके से इस पर कुछ काम होता है। और इनपेज 2 जो है, हम कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाएंगे, इसमें आपका कीबोर्ड देखेंगे कौन कौन सा कीबोर्ड है। तो जो इसमें कीबोर्ड आता है, ये है मोनोटाइप आफ्ताब, ये है मुक्तदरा, फोनेटिक, फारसी, अरबी, कश्मीरी, कुर्दिश, तो ये चीज़ है। तो सबसे जो आसान कीबोर्ड होता है वो कीबोर्ड है फोनेटिक। हम फोनेटिक को क्यों आसान मानते हैं, क्योंकि फोनेटिक कीबोर्ड जो है, हम इसका फोनेटिक कीबोर्ड व्यू इसको देखेंगे तो हम आपको इसमें बता रहे हैं। ये जो ऊपर का एरिया है ये शिफ्ट के साथ आता है, और ये नीचे का एरिया है वो विदाउट शिफ्ट। तो एक चीज़ हो गया। और इसमें
सबसे अहम बात यह है, जैसे ए है, ए से फोनेटिक कीबोर्ड में ए से अलिफ आता है, यस से सीन आएगा, और अगर हम शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे स्वाद आएगा, और डी से दाल आएगा, और शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो डाल आएगा। आप देख रहे होंगे ये। तो इसी तरह से एफ से फा है, उसके बाद जी से गाफ है, और कैप्स लॉक करें या शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो गैन आएगा। तो ये चीज़ है, यानी कि बहुत आसान है। यानी अब इधर नीचे देखिए जेड है, जेड से अगर शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो जाल आएगा, और उसके बाद अगर ये कैपिटल जेड है और ये स्मॉल जेड, यानी कि विदाउट शिफ्ट के साथ जब हम उसको प्रेस करेंगे जेड को तो ये जे आएगा। और एक्स देखिए विदाउट शिफ्ट बड़ी शीन, और ये शिफ्ट के साथ पढ़ेंगे तो बड़ा जे जो आता है 3 नुक्ता वाला वो आएगा। और यहाँ पर दिया है प्रिंट, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने का मतलब यह है, इसको प्रिंट कर लेंगे तो प्रिंट करने के बाद आपका कौन सा वर्ड किस कीबोर्ड से आता है तो इसको आपको नहीं देखना पड़ेगा, और आपका A4 पेज में प्रिंट हो जाएगा। तो उससे आप इस क्या बोलते हैं याद कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं इसका रोज़ अगर आप पर डे 10-15 मिनट इसको आप इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड, तो बहुत ही जल्द आप सीख जाएंगे। ये चीज़ है। तो फोनेटिक कीबोर्ड है, फोनेटिक कीबोर्ड को हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे न्यू पे, या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल एन कर देंगे तो न्यू पेज खुल जाएगा, या तो यहाँ से ले सकते हैं। तो न्यू पे जाएंगे, और ये मार्जिंग वगैरह है, मैंने आपको बता ही दिया है कि एक कॉलम क्यों होता है, हमको फुल पेज पे टाइप करना होता है इसलिए एक कॉलम होता है। पोर्ट्रेट ये जो है ये मतलब जो टाल, इसको टाल ही बोल सकते हैं, और इसको लैंडस्केप बेड एम इसको बोल सकते हैं। ये चीज़ है। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसमें जो है, जो हमने कीबोर्ड इस्तेमाल किया है उस कीबोर्ड में बस मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक लेटर है, कुर्बानी के ऊपर है, और मान लीजिए यहाँ पर कर्सर चल रहा है, हमको सेंटर करने के लिए आप यहाँ से भी सेंटर कर सकते हैं, ये सेंटर यहाँ से कर सकते हैं, या तो आप कंट्रोल आर्ट सी प्रेस करके भी सेंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ हो गया। तो मान लीजिए हमको टाइप करना है तोहफ़ा ईद उल अज़हा, तो इसमें क्या है टी शिफ्ट के साथ एच और एफ, और जो ये हा है तोहफ़ा, और ऊपर शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे तो ऊपर जो हम जाता है ये तोहफ़ा ईद उल अज़हा, या ऐसे भी कर सकते हैं अज़हा, ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे ही ठीक है आज। हाँ, उसके बाद कोई चीज़ टाइपिंग करना हो हमें, तो एक चीज़ और आपको बताएं, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए आप यहाँ देख रहे होंगे ये पीटी लिखा है। पीटी का मतलब होता है पॉइंट, कितने पॉइंट का लेटर है। मान लीजिए कोई हेडिंग वगैरह अगर हम देते हैं तो उसको आप बड़ा ही रखते हैं फॉन्ट को। यह तोहफ़ा ईद उल अज़हा। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसके नीचे टाइपिंग करेंगे, इसके नीचे टाइपिंग करेंगे। उसके बाद हम ये टाइपिंग का जो वो होता है, ये अक्सर हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपका ये देखिए क्लिक कर दिए, टाइपिंग में हम अक्सर इस पे इस्तेमाल करते हैं। सेंटर ना होकर के ये कंट्रोल आल्ट जे दाबेंगे तो उस पर, मतलब इसको भी फुल बोलते हैं, मतलब फुल पेज टाइपिंग। तो हल्का सा पेज को हमको उधर से बीच में लिखना है। हाँ देखिए, मेरा जैसे मैं काम कर रहा था तो मैं वहाँ जो 2 मिनट का हमने सेव दिया था तो 2 मिनट मेरा पूरा हो गया यहाँ। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डेस्कटॉप पे ही कुछ हम इसको पम्फलेट या ईद पम्फलेट सेव कर लेते हैं। सेव कर लिए तो टाइपिंग करेंगे। उसके बाद क्या है, जैसे बरादरान इस्लाम
तो हमदर्दानी मदरसा, और इस शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सक्लेमेशन। उसके बाद यहाँ अब मान लीजिए हमको अरबी में लिखना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसमें करना क्या रहेगा, ये बस यहाँ पर हमें अरबी का जो फ़ॉन्ट है, तो मान लीजिए बातुल है, बातुल फ़ॉन्ट है, इसको इससे भी अरबी लिखी जाती है, लेकिन मान लीजिए लिखना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये हो गया। अब ये फ़ॉन्ट को अगर हमें इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो इसमें जो फ़ॉन्ट है मान लीजिए आता है इसमें ये ट्रेड अरेबिक बोल्ड, ये भी फ़ॉन्ट बढ़िया है, ये चीज़ है। तो मान लीजिए दोनों एक साइज़ का फ़ॉन्ट रखने के लिए हम यहाँ पर दोनों सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम 18 पॉइंट कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद हमें नीचे टाइप करना है, ये नीचे टाइप करने के लिए इंटर कर देंगे। अब यहाँ करने के बाद अब देखिए हम अभी उर्दू लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर तस्दीद लगाने के शिफ्ट माइनस और शिफ्ट आई से खड़ा ज़बर हो गया, फिर वो दाब देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ से उर्दू लिखेंगे। उर्दू लिखने के लिए फिर हमको यहाँ पर या तो F12 सिस्टम में F12 दाबेंगे, तो जहाँ पर लास्ट बार हम यहाँ पर काम किए हैं, तो ये कर्सर यहाँ सेलेक्ट हो गया। तो अब उसको यहाँ जाने के लिए शिफ्ट टैब से पीछे जाता है, और टैब मारेंगे तो आगे जो चीज़ उसके आएगा फंक्शन उसके आगे जाएगा। तो हमें उसके पीछे लेना है, तो शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो ये पीछे आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट है उर्दू का, तो यन दाबेंगे, ये नूरी नस्तालिक आ गया। तो हम यहाँ से टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए मदरसा बाबुल उलूम फिल कहना, नौगढ़ सिद्धार्थ नगर, आप मुखलिसीन हजरात के ताउन से वजूद में आया है, और माशा। अब ये हमज़ा जो है शिफ्ट के साथ 4 दाबेंगे तो हमज़ा तो क्या ना है, यू से हमज़ा आएगा। माशा अल्लाह जिस तरह है खुलूस की आनत थी, इसी तरह मदरसा भी काफ़ी तरक्की पर पहुंचा है। तो ये हो गया। मान लीजिए ये हम टाइपिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से टाइपिंग होती है इसमें। और इसमें उर्दू फ़ोनेटिक कीबोर्ड में बस हमें एक चीज़ की दिक्कत होती है, वो हम बताएं आपसे। जैसे अरबी टाइपिंग में हमें बहुत सारी जगहों पे अलिफ के नीचे हमज़ा लाना होता है, तो उसके लिए अभी हम क्या है, अभी फ़ोनेटिक कीबोर्ड इस्तेमाल किए हैं, तो अलिफ के नीचे हमज़ा नहीं आ रहा है, ज़ेर आ रहा है। तो हमज़ा लाने के लिए उसकी सेटिंग हम आपको बता रहे हैं। एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में गए, यहाँ कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में गए, तो अब ये मेन चीज़ क्या है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये है यूज़र डिफाइन कीबोर्ड 1, इस पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ हम पर यूज़र डिफाइन कीबोर्ड, और इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक कीबोर्ड ऐसे ही खुल गया। तो अब मान लीजिए जो कीबोर्ड वहाँ पर था वही कीबोर्ड खुला है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ से दिया है इंपोर्ट कीबोर्ड। तो इंपोर्ट कीबोर्ड में पहले तो क्या करेंगे, हम फ़ोनेटिक कीबोर्ड लेंगे, जो कीबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं फ़ोनेटिक कीबोर्ड। यहाँ पे गए, ये फ़ोनेटिक कीबोर्ड इस पे आ गया। अब ये हमज़ा अलिफ के नीचे जो हमज़ा आता है बहुत इस्तेमाल में है, तो
अलिफ के ऊपर हमज़ा तो कीबोर्ड में है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखिए यहाँ है, अलिफ के ऊपर हमज़ा है, लेकिन इस कीबोर्ड में अभी कहीं भी हमें अलिफ के नीचे हमज़ा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे। ये अरबी में हमें एक चीज़ जो हमने इसमें देखा है, हमें ये के ऊपर जो हमज़ा है बहुत कम इस्तेमाल में आता है ये, और इसका अगर ये नहीं आता तो इसको हम शिफ्ट 7 के साथ ही जैसे ये हमज़ा है उस पर कर देंगे तभी वो बन जाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको इसकी जगह पे हम ये कीबोर्ड उठाते हैं, ये कीबोर्ड अलिफ के नीचे हमज़ा यहाँ है, इसको उठा करके ला करके यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। कुछ करना नहीं, वहाँ से करना ड्रैग करके ले जाके आपको यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको करना है सेव। ये सेव पर क्लिक कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद आपका सेव हो गया, क्लोज कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमें अलिफ के नीचे हमज़ा लाना है, तो अब कैसे आएगा, तो ये इसकी टाइपिंग हुई, इसके नीचे हम मान लीजिए इसे टाइप कर देते हैं कुछ हाँ। पहले तो अरबी लिखने के लिए आपको यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ करना पड़ेगा, चाहे आप जो हमें अब बताया ट्रेड अरेबिक बोल्ड या बातुल फ़ॉन्ट या शमशीर फ़ॉन्ट भी इसमें आता है, और मोटा फ़ॉन्ट जो होता है वो बॉम्बे ब्लैक फ़ॉन्ट, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ लिख करके, तकबीर ज़िलहिज्जा व अय्याम तशरीक। हाँ, अब इसको हमें फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, तो यहाँ पर एक फ़ॉन्ट है बॉम्बे ब्लैक, ये है बॉम्बे ब्लैक, इस पर कर देंगे। ये मोटा फ़ॉन्ट, हेडिंग फ़ॉन्ट इसको हम लोग बोलते हैं, हेडिंग में। और इसमें एक चीज़ और है, देखिए मान लीजिए हमको फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा करना है, तो जैसे यहाँ पर 16 पॉइंट हो गया है, तो यहाँ पर हम माउस से कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर मान लीजिए कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल F9 से छोटा, कंट्रोल F10 से फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद हमें लिखना है उर्दू। तो अभी हमने आपको बताया था ना कि मान लीजिए हमें अब उर्दू करना है, तो उर्दू के लिए इसे लिखें नवी ज़िलहिज्जा, नवी ज़िलहिज्जा की फजर से 13वीं ज़िलहिज्जा। अब ये इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो मान लीजिए हम एरो की से, जो राइट एरो की होता है यहाँ है, और शिफ्ट को हम प्रेस करके रखेंगे, और पेज में होता है होम और इंड। तो इंड से मतलब होता है कि जो आगे जाना है, इसमें इधर इंड दिया है, जहाँ ज़िलहिज्जा वो इंड है, और अभी हम जहाँ पर हैं हमारी, हमको उधर सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंड पे प्रेस करेंगे। इंड का मतलब ये हो गया, और होम का मतलब राइट तकबीर है। हाँ, तो मान लीजिए हमको शिफ्ट प्रेस किए हुए हैं, हमको तकबीर की तरफ अगर सिलेक्ट करना है तो हम होम पर क्लिक करेंगे, और अगर हमें नवी ज़िलहिज्जा पर काम करना है, उसको उर्दू फ़ॉन्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट हम दाबे हुए हैं, प्रेस किए हुए हैं, तो हम इंड पर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम F12 कीबोर्ड में आता है, F12 इसको प्रेस करेंगे, तो ये बॉम्बे ब्लैक हमने फ़ॉन्ट चूज़ किया था, तो मेरा कर्सर जो होता है वहाँ पर है, सेव है, तो हम बस कुछ नहीं करना है, यन प्रेस कर देना कि जो भी फ़ॉन्ट आपका है, से नूरी नस्तालिक है, तो यन प्रेस करेंगे तो ये नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट हो गया, ये चीज़ हो गया। और जो चीज़ हमें बतानी थी आपको, अलिफ के नीचे हमज़ा, तो मान लीजिए अब यहाँ पर आ गए, तो हम लिखे कुर्बानी की दुआ, ये हो गया। उसके बाद अब हमें अरबी करना है, तो यहाँ पर गए, यस दाबे, और ये सदफ़ आ गया, सदफ़ में जाएंगे, यहाँ पर शमशीर आ गया, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमने कीबोर्ड में 4 पर 1 2 3 4 पर हमने शिफ्ट के साथ अलिफ के नीचे हमज़ा सेट किया था, तो ये हम क्या करेंगे, अलिफ उसको प्रेस करेंगे, देखिए आ गया। और ये हो गया इन, और ज़ेर ज़बर पेश, ये सारी चीज़ें आपको
कीबोर्ड प्रिंट करके याद करनी पड़ेगी और उस पर रिहर्सल करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ज़ेर ज़बर पेश कहाँ से लगता है। तो मान लीजिए इन्हीं पे पहले हम नीचे ज़ेर लगा दिए, ऊपर तशदीद लगा दिए और आई से ये आ गया, और इस पे जो है ये जज़्म है, ये हो गया, और इन्नी ये हो गया, अलिफ नीचे इन्नी। हाँ, तो ऐसे ही हम अलिफ के नीचे हमज़ा सेट कर दिए, और हमने यानी यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड, जो हमने कीबोर्ड बनाया है ये यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड में हमने यहाँ पर F4 पर देखिए ना, 4 है, ये अंग्रेज़ी का 4 हो गया, और उसी से आपका उर्दू भी आएगा, और ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया है, ये अलिफ के नीचे हमज़ा हमने सेट कर दिया है। ये चीज़ें हैं, तो आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, आप उसी को कीबोर्ड को याद कर लेंगे। हैं, तो ये चीज़ें आपको देखिए यहाँ दे रही है ना, ऊपर शिफ्ट के साथ ये ज़बर है, और ये इससे ज़ेर है, और ये देखिए क्या बोलते हैं साकिन है, उसके बाद उल्टा पेश ये है, और शिफ्ट प्रेस की करेंगे तो बड़ा पेश हो ये है। तो ऐसे ही सब इसमें दिया गया है, तो ये चीज़ें हैं। और ये देखिए यह के नीचे जो नुक्ता, दो नुक्ता है, ये भी अरबी में बहुत काम आता है। तो शिफ्ट 5 हम प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको क्या ना है, ये हमने कीबोर्ड बना लिया यूज़र, हालांकि ये है फोनेटिक कीबोर्ड। हमने इसमें जैसे मान लीजिए ये है, हमने क्या किया था इसमें इंपोर्ट कीबोर्ड में हमने फोनेटिक को इंसर्ट कर लिया, ये मेरा ये फोनेटिक कीबोर्ड आ गया पूरा। उसके बाद हमने बस यहाँ से उठा करके ये के ऊपर जो हमज़ा इस पर क्लिक कर दिया, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, और हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद सेव हो गया, क्लोज कर दिए, ओके कर दिए। तो इसी तरह से यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड हो गया। हालांकि ये है फोनेटिक कीबोर्ड। फोनेटिक कीबोर्ड में जो बाय डिफ़ॉल्ट है अलिफ के नीचे हमज़ा नहीं है, इस वजह से हम यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड बना करके अलिफ के नीचे हमज़ा ले आए हैं। तो इससे हमें टाइपिंग करने में आसानी रहती है। ये चीज़ हो गया। और ये मान लीजिए हमें कोई लेटर पैड है, ऊपर से हमको मार्जिंग सेट करनी है, यानी कि वो लेटर पैड होता है, लेटर पैड का अक्सर 50 mm 55 mm ऊपर से छोड़ना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में जा करके ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पे गए। उसके बाद ये A4 सही है, ये लेफ़्ट मतलब होता है बायां साइड, राइट दाएं साइड, टॉप। टॉप पर हम क्या करेंगे, जैसे हमें कोई लेटर पैड है उसमें टाइपिंग करना है, क्योंकि लेटर पैड पहले से प्रिंट हुआ है, तो ऊपर हमको ऐसी टाइपिंग करनी है, और उस पर प्रिंट करेंगे तो ताकि जो लेटर पैड जो प्रिंट हुआ है उसके नीचे प्रिंट हो। तो मान लीजिए लेटर पैड का जो मार्जिंग है वो 60 mm का मतलब ये हुआ जैसे, या 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। mm बहुत आसान होता है, सबसे हमारे हिसाब से जो हमने देखा है सबसे सरल यूनिट, सबसे आसान जो मेज़रमेंट होता है वो mm का होता है। mm पे तो हम लोग कोई भी चीज़ सेट करना हो बहुत आसानी से सेट हो जाता है, और ये ज़्यादा आसान लगता है। तो 60 mm 60 कर देंगे, और ये इसको तो ये तो बॉटम कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका जो पेज है फुल A4 है तो ये 12.7 mm की मार्जिन बहुत काफ़ी है, और ये 60 mm लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ले लेगा ये। और इसको हम ओके कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये 60 mm है। अगर आपको ये देखिए, मैं यहाँ पर ये है रेक्टेंगल, यहाँ से लिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने ऐसे किया, तो देखिए ये 60 mm आपका आ गया। तो ये मान लीजिए ये हो गया। उसके बाद हमको टाइप करना है। टाइपिंग के लिए हमें ये जो कर्सर दिख रहा है इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो आपका वहाँ पर माउस ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक बस क्लिक करेंगे लिखना शुरू हो जाएगा। और कंट्रोल 1 से ये जो कर्सर है, हाँ,
इसको हम लोग सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करना हो सिलेक्शन टूल बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल F2 प्रेस किए और लिखना शुरू कर दिए। तो इसमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ लिखना है, अस्सलाम वालेकुम, जैसे मान लीजिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, देखिए ऑटो सेव ऑटोमेटिकली ले रहा है, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये चीज़ हो गया। अब इसको हम आपको अभी बताए हैं कि मतलब इसको सिलेक्ट कोई भी चीज़ करना होता है, हमें इसको इस फॉन्ट को बड़ा करने के लिए मेन चीज़ है इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। यह हम शिफ्ट को प्रेस किए रहेंगे। अगर हम दाहिने साइड हैं तो हम होम का जो बताएं, होम में कीबोर्ड में होम और इंड होता है, तो हम इंड को प्रेस करेंगे तो ये जो राइट साइड में रहेगा उसको सिलेक्ट करेगा, और होम करेंगे तो जो लेफ्ट साइड मान लीजिए ये चीज़ है, नहीं राइट साइड। और इंड का मतलब, इंड मतलब होता है जिसे हम उर्दू में लिखते हैं तो इंड मेरा लास्ट में होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो ये चीज़ है। तो इसको हम फॉन्ट को बड़ा करने के लिए, फॉन्ट को चेंज करने के लिए हमको इसको, जैसे ये सिलेक्ट मतलब हो, ये ब्लैक में हो गया ना, इसको सिलेक्ट बोलते हैं। या तो ऐसे हम बता दें आपको सिलेक्ट करने के लिए, ये है माउस से, जहाँ जैसे ये है, हम क्या करेंगे यहाँ से ले लिए और इसको ये जो माउस में जो दो बटन होती है, तो अक्सर हम लेफ़्ट बटन को प्रेस किए रहेंगे और ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद क्या है, फॉन्ट बड़ा करना है, यहाँ से 15 पॉइंट करना है, 15 पॉइंट कर लीजिए, ये हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, तो 15 पॉइंट कर लिए। और हमको तो सबसे आसान तरीका कीबोर्ड ही लगता है, कीबोर्ड से ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है। तो शिफ्ट प्रेस करेंगे और होम प्रेस कर देंगे और ये वाला हो गया। और कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस किए रहेंगे और F10 से बड़ा हो जाएगा, F9 से छोटा हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो F10 से इसका शॉर्टकट याद कर लेंगे, F10 से बड़ा होता है और F9 से छोटा होता है। यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं क्या ना है, आप वो देखेंगे दिया होगा F10 F9, क्योंकि हम अक्सर कीबोर्ड से ही इस्तेमाल करते हैं। एडिट इसमें नहीं दिया, ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया। तो फिर इसके नीचे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू लिखने के बाद इसके नीचे लिखना होगा, तो हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद फिर हम टैब, सिस्टम में कैप्स लॉक के ऊपर टैब का बटन होता है, टैब करेंगे तो टैब का एक मार्जिन सेट है, ये 25 mm मार्जिन सेटिंग है इसकी, तो ऑटोमेटिक उतना ले लेता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। ये चीज़ है। तो ये टाइपिंग होती है, जो भी आपका मजमून है, मजमून टाइप करना है। मान लीजिए हमारे पास अभी कोई इस तरह का मजमून हमारे सामने नहीं दिख रहा है, तो कोई भी चीज़ लिखना हो है, तो एक चीज़ ये हो गया कि हमें लेटर पैड पर कोई चीज़ मैटर प्रिंट करना हो, और बस इसमें कुछ करना नहीं है, आप ऊपर से मार्जिन दे दीजिए अपना, लेटर पैड में नाप लीजिए mm में। आपको हमने बताया कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, और उसी तरीके से अगर 6 सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर तो 65 हो गया, mm हो गया। तो उसी हिसाब से आपने यहाँ से सेव कर लिए। हाँ, एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये जो बॉर्डर है, ये हल्का हल्का जो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर दिया हुआ है। तो अभी हम बता रहे थे आपको इसमें देखिए, यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट, कंट्रोल F11 है, ये खोलेंगे। ये जो है पेस्ट बोर्ड साइज़, ये 15% दिया हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इसको हमको, ये जैसे कोई चीज़ टाइप करना है, जैसे मान लीजिए ये हमने रेक्टेंगल बना लिया, हमको ये कोई डिज़ाइन मेरा है तो हमको बाहर रखना है। तो ये जो एरिया बना हुआ, बॉर्डर बना हुआ है, ये लाइन बनी हुई है, उसके बाहर नहीं जा रहा है। मान लीजिए कोई चीज़ हमने रखा हुआ है और इसको हम बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं,
तो यहाँ रखेंगे तो और कोई मैटर है तो ये साथ में प्रिंट हो जाएगा, और ये बाहर नहीं जा रहा है। हाँ, तो इसको बाहर करने के लिए, इस एरिया को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, यहाँ गए प्रेफरेंसेस में और डॉक्यूमेंट कंट्रोल FR है, इस पर गए। यहाँ जो एरिया है 15% जो दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम अपने हिसाब से जितना भी 75% दे दिए, 75 और 25 mm है, इसको हमने 50 कर दिया और इंटर कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे हमारे पास काफ़ी एरिया ये हो गया। हम कोई भी चीज़, जैसे हमारी कोई, जैसे ये लेटर है, हमने इसको अभी कुछ लिखा है, कॉपी कर लिए यहाँ से, और उसके बाद हमने एक चीज़ और ये बताऊंगा आपको, ये जो आयन है मतलब यहाँ पर है, हमने यहाँ पर उठा के कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, अब यहाँ पर है। लेकिन आप जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के अंदर जो ये है एरिया, ये जो दिख रहा है इसके अंदर प्रिंट, लेकिन ये पेज के बाहर हमने रखा है, पेज के बाहर रखा है तो ये प्रिंट नहीं होगा। यानी कोई चीज़ हमको सेटिंग करनी तो पेज के बाहर रखे हैं, और हमें जहाँ काम हुआ वहाँ ला के हमने इंसर्ट कर दिया। ये अक्सर जो किताबों की कंपोजिंग करते हैं तो हाशिया वगैरह लिखते हैं, हदीस वगैरह लिखते हैं, तो हदीस वगैरह करना ला के यहाँ बगल में रखते हैं और उठा करके बगल में तुम लगा देते हैं। ये इसके लिए काम आता है, क्योंकि हमारे पेज के बगल में जब जगह रहती है तो हम बहुत सारा चीज़ उसको रख लेते हैं, जब काम आता है उसके बाद हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, मान लीजिए हमें किसी किताब की टाइपिंग करनी है, तो किताब की टाइपिंग कैसे करेंगे। किताब की टाइपिंग सबसे पहला मसला होता है, किताब की साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं आप। मान लीजिए हम इसको बंद करते हैं, कंट्रोल N करेंगे या न्यू पे जाएंगे, तो इसमें किताब अक्सर हम लोग देखते हैं कि या हमारे पास कोई बुकलेट थी, और एक चीज़ और है, मान लीजिए हमें अगर इन पेज की फाइल इंसर्ट सर्च करना है सिस्टम में, तो इसका जो शॉर्टकट जो की है, और कुछ लोग तो $.inp इस्तेमाल करते हैं, और अगर स्टार नहीं लिखेंगे तभी हो जाएगा, .inp करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो इसमें क्या रहेगा, जो हमारे सिस्टम में इन पेज की फाइल होगी, हैं इन पेज में टाइप की हुई फाइल होगी, वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये चीज़ है। तो मान लीजिए अकीका कार्ड है या कुछ भी कोई हम ले लेते हैं उदात, या ये तर्जुमा ये लिखा हुआ, इसको उठाते हैं और इसको, ये इन पेज है, इन पेज में ला के हम पेस्ट कर देते हैं। तो एक चीज़ ये टाइप हुआ है, इसकी टाइपिंग की गई है। तो हम आपको बताते हैं इन पेज में, जैसे एक A4 पर 2 पेज बनाना, वो कैसे बनाएंगे। देखिए, पहले तो हम जब A4 में 2 पेज बनाते हैं तो पेज को हम पहले लैंडस्केप करते हैं। जैसे ये लैंडस्केप है, लैंडस्केप मतलब ये है, ये एरिया जो चीज़ हमने आपको प्रेस किया है, ये लैंडस्केप है। ठीक, उसके बाद हम ओके करेंगे। सॉरी, एक चीज़ भूल गए हम। उसके बाद यहाँ गए, लैंडस्केप किए, यहाँ जो कॉलम का दिया है, और एक चीज़ और है, मान लीजिए ये मार्जिन हम चारों तरफ से और कम करेंगे, 12.7 है, इसको हम कर देंगे आपका 18 mm, ये हो गया। और यहाँ जो कॉलम दिया है ये 2 कॉलम कर देंगे, और बीच में अक्सर जो किताबों की जो मार्जिन छोड़ी जाती है वो
लगभग 1 से 1.5 इंच छोड़ी जाती है, तो मान लीजिए हम 35 कर देते हैं, 35 mm। ये सारी यूनिट्स जो है, मेजरमेंट जो है, ये सब सारी mm में है। अब हम ओके कर देंगे। तो देखिए ये पेज बन गया हमारे पास, सामने हमारे पास। तो अब कोई भी चीज़ हमें टाइपिंग करेंगे, अगर हम कोई चीज़ लिखेंगे, तो ये है पेज 1। जैसे मान लीजिए हम इस फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो ऐसे ही, और देखिए एक पेज से शुरू हुआ और ये दूसरे उसमें चला गया। ऐसे भी टाइपिंग करते हैं। और हम आपको इन पेज में कैसे बॉर्डर बनाते हैं, कुछ किताबों में देखते हैं लोग बॉर्डर बनाते हैं, तो किताब खूबसूरत लगती है। और इसको हम कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे यम लिखा हुआ है। जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये यम है। ये हो गया, यम का मतलब ये हो गया, अगर हम यहाँ पर यम में मास्टर बोलते हैं, इसको मास्टर पेज बोलते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हाँ, इसको बोल रहा है यू आर डिलीटिंग ए मास्टर पेज ऑब्जेक्ट, हाँ, विल रिमूव दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल द पेजेस इन द डॉक्यूमेंट कंटिन्यू। तो कह रहा है कि मतलब ये है कि जो आप डिलीट कर रहे हैं, ये अगर आपने और भी पेजों में कहीं कुछ मैटर दिया है तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, वहाँ से भी हट जाएगा। तो हमने अभी कुछ दिया नहीं है, तो हमने इसको ओके कर देना है। तो हाँ, कैसे बनाते हैं बॉर्डर। पहले तो ये रेक्टेंगल है, यहाँ से यहाँ तक ये बॉर्डर हो गया। और ये पीटी मतलब पॉइंट, कितने पॉइंट का ये आपका बॉर्डर बन रहा है, ये हम कर देंगे इसको 3 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये इसमें बॉर्डर की डिजाइनिंग, आपकी बॉर्डर में मतलब ये इसमें कुछ इन पेज में बाय डिफ़ॉल्ट ये डिजाइनिंग आती है, कि आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ये ऑटो शेप में ये 3 पॉइंट कर दिया, और यहाँ पर हमने इसको ले लिया, ये इसको ले लिया हमने, इसको, ये हो गया। देखिए यहाँ पर आ गया। इसको हम पॉइंट को बढ़ाएंगे, 5 करेंगे, ये और डार्क हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, ये है शेप बदल सकते हैं आप, हैं, ये देखिए कोने से बदल गया इसका, और ये राउंड हो गया, और ये ऐसे हो गया। तो अक्सर हम पहले इसको रेक्टेंगल ही रखेंगे, ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए हमें किताब का नाम लिखना है, जैसे बहुत सारी किताबों का नाम होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक और हम बनाएंगे, ड्रा करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया। उसके बाद ये जहाँ नन दिया हुआ, नन का मतलब है इसके अंदर जो अभी कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हम जाएंगे, तो इसको ग्रेडियंट में मान लीजिए कोई भी चीज़ हम इसको इस्तेमाल कर लिए, ये चीज़ हो गया। और अगर ये बहुत गाढ़ा है तो यहाँ से हम कम कर सकते हैं, ग्रे है मान लीजिए, इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं, ब्लैक करना हो या करना हो तो हम इसको नन ही का रखेंगे। और इसका बॉर्डर ब्लैक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये है, हम इसको ऐसे क्लिक कर देंगे, तो ग्रिड बोलते हैं इसको। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें किताब के नाम लिखने हैं, ये हो गया। ऐसे फिर एक ड्रा करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको
जहाँ नन है वहाँ वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद इसका जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर इस तरह से कर लेंगे। कॉर्नर में हम एक चीज़ सेट यहाँ जैसे दिया है, इसको कम बेसी कर सकते हैं। मान लीजिए कॉर्नर ज़्यादा मोड़ना है, कॉर्नर कम करना है, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। 5 है, 10 है, ये है 10 mm हो गया। हमें बहुत हल्का सा ही कॉर्नर को मोड़ना है, तो इस तरह से हो गया। ये हो गया, ये चीज़ है। और उसके बाद ये हो गया। और हम इधर फिर इसको कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, फिर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम फिर यहाँ पर ले जाएंगे और ऐसे कर देंगे यहाँ पर। ये हो गया। मान लीजिए किताब भी टाइपिंग हो सकता है इसी तरह से, ये चीज़ हो गया। उसके बाद मान लीजिए किताब में पेज का नंबर देना है, तो यहाँ पर एक गोला ऊपर बना दिया ऐसे। इसको बनाने के बाद ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ लिखना है, तो ये इस पर क्लिक करेंगे या इस पर क्लिक करिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम ड्रा करेंगे कंट्रोल F2 से। उसके बाद इसमें हम कुछ लिखेंगे, जैसे अस्माए, तो रूदात में लिखते हैं अस्माए कराना, या उसमें लिखते हैं जो भी लिखना हो। तो ये हो गया। हाँ पता, ये हो गया। और इसका फॉन्ट यहाँ से हम बॉम्बे ब्लैक कर देंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पर ये जो फुल, इस पर क्लिक कर देंगे। ये फुल पेज में जहाँ तक है मेरा ये कर्सर है, ये वो है बॉक्स बनाया, उतने में हो गया। उसके बाद यहाँ जो है फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ ले आए इधर, उसके बाद ये यहाँ पर क्लिक कर दिए। उसके बाद इसमें हम क्या लिख देंगे, चाहे जो लिखिए, रुपये लिखिए या रकम लिखिए, रुपये कर दिए। ये चीज़ हो गया, ठीक। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये मास्टर पेज पे हम अभी काम कर रहे हैं, इसको कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। हम ऐसे भी लाके पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे, लेकिन इस तरह से पेस्ट करने में एक चीज़ ये देखना पड़ता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे और राइट एरो से हम इसको लेके इधर आएंगे। ये हो गया, ये इधर आ गया, ठीक। उसके बाद ये हो गया। और इसमें मास्टर पेज को हम अब यहाँ से क्लोज कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मास्टर पेज क्लोज हो गया। अब कोई चीज़ हम यहाँ से हटाएंगे, हटेगा नहीं, क्योंकि हमने मास्टर पेज को क्लोज कर दिया। तो इसमें करना है, क्या करना है, मान लीजिए जो भी है। अब ये जो एन है ये वाला, इसमें क्या है, अगर हमने यहाँ तक बॉर्डर बना लिया है ये, तो हम कोई चीज़ लिख रहे हैं अगर, तो देखिए यानी कि रेड आ गया, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि
इसको ये एन जो है, इसको जहाँ तक हम इसको जैसे कोई पेज बनाए और इस पेज में हमको यहीं तक टाइपिंग करना है, उसके बाद उसके आगे थोड़ा सा भी जाएगा ये तो तुरंत रेड हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये हो गया। और एक जो नीचे एन है, इसका मतलब ये हो गया आप नीचे जो भी टाइप करते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दिए, ड्रैग करके हमने एक वो बना लिया। और इसको हमने क्या करेंगे, पहले कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पर हम पॉइंट 15 पॉइंट का लेंगे। उसके बाद हम इसमें इंसर्ट करेंगे टेबल, यहाँ पर टेबल इंसर्ट करना है। टेबल पे गए, रा और कॉलम। रा का मतलब हो गया खड़ी लाइन, तो नहीं, इसको हम 15 कर देंगे और उसको 3 कर देंगे। हमारे हिसाब से 2 ही का काम है, इसमें 2 ही का काम है। हाँ, तो एक अब इसको का कंट्रोल करके डिलीट करेंगे। उसके बाद मान लीजिए अगर एक रुदाद में, एक सफ़ा में हमको 15 से 20 नाम डालने हैं, तो हम यहाँ मान लीजिए 20 कर देंगे और 2 कर देंगे, बस 2 कॉलम ओके कर देंगे। तो अभी तो हमने इस तरह से किया, तो ये एक तो देखिए ये पेज है और ये बाहर चला आया। तो इसको क्या करेंगे हम, अगर मान लीजिए ऐसे ही करते हैं तो ये दो जो है 2 काला हमको हटाना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर जाएंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे और इसको जो सिलेक्ट हुआ है इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो 2 कॉलम है तो और इसमें ऐड हो जाए, तो इसको हम इसको टाइप करके बढ़ा लेंगे कॉलम को और कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पर जो दिया है ऑटो लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे ये जो ऑटो है, यहाँ से ये कॉलम की मार्जिंग सेटिंग होती है। ये हुआ, पूरा सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे कितने वैल्यू पर आ रहा है, तो 20 दे दिए। हाँ देखिए 20 किए, 20 पॉइंट ये अंदर चला गया। तो इसको 22 करेंगे, 22 हो गया। तो हल्का से रिजॉल्व इसमें बढ़ा देंगे, 22.3 कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल एकदम बराबर जितनी लाइनें इसमें हमने सेट की थी 20 इंसर्ट किए थे, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसको उठा कर हम यहाँ कर देंगे क्योंकि रुपए में ये चाहिए और इधर से हो गए। और एक चीज़ क्या करना है, ये जो लाइन टेबल है हमको इसमें क्या चाहिए, वो चाहिए मतलब सब में लाइनिंग आए। पूरा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, टेबल फॉर्मेट पे जाएंगे, टेबल फॉर्मेट पे गए। उसके बाद कलर तो ब्लैक ही हमने क्या किया, यहाँ जहाँ स्टाइल दिया यहाँ नन को क्या बोलते हैं, स्टाइल को हमने इसमें मतलब ये जो बीच में हमने जो लाइनिंग करना है, तो ये मतलब बराबर लाइन हो गया, डिजाइनिंग करना है इस तरह से हो गया, तो हमको यही करना है और ओके कर देना है। तो ये सारे कॉलम में ऐसे ये प्रिंट होकर के आएगा। तो वो डालने के बाद हमारा जो ये 20 वो था कॉलम था, ये नीचे भाग रहा है। तो फिर हम कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से जहाँ 22 है इसको हम 20 करेंगे तो और ये ऊपर जाएगा। हाँ देखिए 20 करने पे सेट हो गया, ये चीज़ है। तो मान लीजिए किसी का भी नाम डालना हो यहाँ पर, एक चीज़ ये हो गया। तो मान लीजिए जनाब लिखना हो, जनाब कर दिए और एक स्पेस कर दिए। जनाब लिखने के बाद जो भी लिखना हो, रहमान कंप्यूटर एंड प्रिंटिंग हाउस खजुरिया रोड नवगढ़ सिद्धार्थनगर। ये यहाँ पर रुपये डालना हो तो ये। अब एक चीज़ और है इसमें, अगर आपको यहाँ रुपया अगर इंग्लिश में डालना है, पहले तो जैसे हमने इसमें इस कॉलम में हमने क्या किया है, ये चल रहा है, कंट्रोल आल्ट जे करेंगे तो ये होगा। और ये जो है हमें जो पैसा लिखना है, जैसे मान लीजिए अभी हमने लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये सेंटर में मिलेगा, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आल्ट सी, ये मेरा कीबोर्ड से शॉर्टकट है। और नहीं तो हम यहाँ से माउस से इस पर क्लिक कर देंगे, सेंटर हो गया। मान लीजिए अगर हमें उर्दू में डालना है
तो उर्दू का जो अंग्रेजी का 1 2 3 है उसी पे वो भी उर्दू का 1 2 3 आता है। तो इसी को क्या करेंगे हम 100। इसमें एक चीज़ है, उर्दू जो 2000 है 100 करने पे ये उल्टा हो जाता है। यानी कि हमें अगर 200 लिखना है इसमें, तो 200 लिखने के लिए हमको पहले क्या बोलते हैं, पहले 00 और लास्ट में 2 करना है, 200 हो जाएगा। हाँ, यानी 265 लिखना है तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट में 5 6 2 265 इस तरह से आएगा। अब ये कहिए पहले हम 265 लिखना है तो 265 करें तो ये हो जाएगा 562। समझ रहे हैं, है वही। तो इसको हम करना क्या है, 265 लिखने के लिए या 267 लिखने के लिए, तो पहले 672 ये हो गया। अक्सर आप देखते होंगे, अक्सर रुदाद में लोग इसी वजह से उर्दू में रकम रुपया नहीं डालते हैं। इसका मेन कारण यही है कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। अब क्या कोई कहेगा 599 लिखने के लिए, तो हम लोग अक्सर क्या करेंगे 599 प्रेस कर दिए तो क्या पता क्या हो गया, 995 हो गया। हालांकि इसको 599 लिखने के लिए हमको पहले 99 फिर 5 प्रेस करना पड़ेगा, तब 599 होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं उर्दू में नहीं लिखते हैं, यही मेन वजह है। तो अब इसको, ये तो सेंटर हो गया, हमें यहाँ अंग्रेजी में पैसा डालना है। अंग्रेजी में डालने के लिए क्या करेंगे, हम राइट साइड आएंगे। राइट साइड यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नम मतलब होता है नंबर लॉक। आप अक्सर कीबोर्ड में देखते होंगे नम लॉक लिखा रहता है, तो उसका मतलब वही है। हाँ, अगर आप ये इसको प्रेस करेंगे, नम लॉक कर देंगे तो हट जाएगा, और ऑन कर देंगे तो ये ऑन रहेगा। और हम जो चीज़ बताने वाले थे यहाँ पर, ये उर्दू, अभी जो हम टाइप कर रहे थे उर्दू करने पर आपका 2 चीज़ टाइप होता है। एक तो आप अरबी भी उसी टाइप कर लेते हैं। इन पेज 2 में, इन पेज 2000 में ऐसा होता है। इन पेज 3 में वो दूसरा तरीका है, उसके लिए इसके बाद ट्यूटोरियल हम बनाएंगे, उसमें हम फिर आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर या तो क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने पर आपका इंग्लिश हो गया। हाँ, इंग्लिश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपल मान लीजिए 100 100 हो गया। तो अंग्रेजी लिखने में बहुत आसान है। मान लीजिए हमको कोई भी चीज़ लिखना है अंग्रेजी में, है 599 100 255 355। अब उर्दू लिखने में परेशानी यही थी, 355 लिखने के लिए 553 लिखना पड़ता था। हाँ, तो ये गलत हो रहा था, इसलिए हम लोग बहुत काफ़ी तेज़ी से काम कर पाते हैं। और इसमें मान लीजिए अब ये है, अभी हमें इसका शॉर्टकट जान लेना चाहिए। कीबोर्ड को उर्दू और इंग्लिश करने के लिए कंट्रोल को प्रेस करेंगे और शिफ्ट स्पेस बार, नहीं सॉरी, कंट्रोल और प्लस स्पेस बार, जो कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन होती है उसको बोलते हैं स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार क्लिक करेंगे तो आप यहाँ जहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ देखेंगे, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये कंट्रोल मैंने दाबा है और स्पेस दाब दिया है, देखो उर्दू हो गया। तो उर्दू लिखने के लिए फिर यहाँ पर देखिए जहाँ कर्सर रहेगा वहीं लिखेगा। अभी मान लीजिए 999 लिखना है, तब तो आसान है, 999 दाब दे 999 हो गया। 555 लिखना है तो आसान है, हाँ। 666 लिखना तो आसान है। अभी 667 लिखना हो तो 667 कितना हो गया, 766 हो गया। तो यही फ़र्क है उर्दू और उर्दू इन पेज में पैसा उर्दू में डालने में यही दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस करेंगे, इंग्लिश हो गया। अब जो मर्जी शो टाइप करो, सेम कीबोर्ड, जितना आदमी बोलेगा बोलते लिखते रहिए, तो ये लिखाता रहेगा, ये चीज़ है। और यहाँ ये हो गया, इसको डिलीट कर देंगे। मान लीजिए हमें जितने कॉलम हैं, जैसे ये है, तो अब हमको
पहले तो हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं। हम इसको डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद मान लीजिए थोड़ा सा ये अंदर घुस रहा है, देखिए अभी इंग्लिश लिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार और उर्दू हो गया। उसके बाद इसमें जनाब लिख करके और जनाब लिख दिया और एक स्पेस मारेंगे, एक स्पेस मार दिए। अब क्या किए, हम स्पेस मार दिए तो जनाब लिख दिए। तो अक्सर नाम से पहले जनाब लिखा जाता है, तो हम क्या किए, पहले शिफ्ट के साथ होम प्रेस किए, कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी और नीचे जो एरो की होता है उससे नीचे आ गए, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ये हम इससे क्या किए, पेस्ट करते गए। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट, कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी, इसको जान लीजिए। कंट्रोल वी मतलब पेस्ट, कंट्रोल सी मतलब कॉपी, और कंट्रोल एक्स भी होता है, उसका मतलब होता है कट। तो आप ये समझ गए होंगे। अब ये जनाब हमने लिख दिया, तो मान लीजिए पहले हम लोग क्या करते हैं, रुदात टाइप करने के लिए ऐसे नहीं करते हैं। रुदात टाइपिंग के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे और हम ला करके इसको भी यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर रख दिए, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और अब इसके आगे ना कोई पेज है ना कुछ है, तो पेज को इंसर्ट करने के लिए या तो हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, इसका शॉर्टकट आल्ट प्लस इंसर्ट दिया है, या तो हम उसको प्रेस करें या तो फिर हम माउस से ही यहाँ पर क्लिक करें। तो हमको कितना पेज पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेज चाहिए आपको, तो हमको चाहिए मान लीजिए अगर 100 पेज की किताब है तो हमको कहना है 25 पेज चाहिए, तो 25 कर दिए और इंटर कर दिए, ठीक। अभी मेरा जो ये सिलेक्शन टूल है ये पेज नंबर 2 पे है, इसको हम क्या करें, पेज 1 पे जाएंगे, इंटर कर देंगे, ये पेज 1 पे आ गए। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, वो है क्या, जो चीज़ें हमने मास्टर पेज में बनाई है, ये चीज़ जैसे हमने इतना डिजाइनिंग मास्टर पेज में किया है, तो उसको हम अभी कॉपी नहीं करेंगे। दूसरे पेज पे जाने के लिए देखिए मेरा दूसरा पेज खोलेंगे, ये 2500 पेज पे वो जो मास्टर पे हमने डाला है वो 2500 पेज पे ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें, अगर हमारा 1000 पेज रहेगा तभी हज़ारों पेज पे आ जाएगा वो, है ये चीज़ है। हाँ, बाय द वे कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हमको, जैसे हम बताते हैं पेज नंबर 1 पे आए, तो पेज नंबर 1 पे आए, इसको हम क्या किए, जो हमने मास्टर पेज के बाहर जो हमने बनाया है वो हमने खाली यही बनाया है, इसको और इसको बनाया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ इसको प्रेस कर लेंगे, शिफ्ट प्रेस किए रहेंगे, शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट, ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों सिलेक्ट हो गया है, ये दोनों सिलेक्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, आल्ट प्रेस करेंगे और सिस्टम में कीबोर्ड में पेज डाउन का एक बटन है और पेज आपका है। तो पेज डाउन से मतलब होता है हम आगे जाते हैं, पेज नंबर 2 पे जाते हैं, पेज नंबर 2 पे आ गए, तो पेज नंबर 2 पे कंट्रोल वी करेंगे। कंट्रोल वी का मतलब आप समझ ही गए हैं, कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। इसको हम कंट्रोल वी कर दिए, देखिए वहाँ पर आ गया। अभी हम अगर ये माउस से इंसर्ट करते हैं तो आत हो जाएगा, लेकिन इसके आने से क्या होता है, हमारे इस पेज में और इस पेज में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। मान लीजिए ये डिलीट करते हैं, कंट्रोल वी कर दिए, हम कर्सर यहाँ क्लिक किए, यहाँ यहीं पे इंसर्ट कर दिए, यहाँ पर इंसर्ट हो गया, है ना। तो हमें चाहिए कि हम कैसे इंसर्ट करें, तो पहले इसको सिलेक्ट किए, शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ तो बहुत ध्यान देना है आपको सिलेक्ट करने में, अगर हम ये पूरा सिलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें ना, अगर हमने कंट्रोल सी कर ही दिया कि तुरंत मेरा ये जो फाइल है ये करप्ट हो जाएगा, तुरंत मेरा जो पेज है बंद हो जाएगा। इसलिए हमें जो चाहिए ध्यान यही रखना चाहिए
कि अगर हमने जो चीज़ हम मास्टर पेज में बनाई है उसको पेज के बाहर जो इस पर हम काम करते हैं उस पर उसको नहीं कॉपी करना है। हमने बाहर हमने ये चीज़ बनाई है दोनों, तो हमने इसको कॉपी कर लिया। हाँ, और एक चीज़ का और ध्यान देना है, इन पेज में जो कंट्रोल जेड का जो ऑप्शन है, देख रहे हैं, अंडू ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन, इसमें एक ही बार यानी कि 1 यूनिट, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गया तो हम कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वहाँ पर चला जाएगा। लेकिन ये कहिए कि ये 3-4 बार चला जाए तो ऐसा इन पेज 2 में नहीं है, हमारे हिसाब से इन पेज 3 में भी नहीं है ना। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ टाइपिंग कर रहे हैं तो अगर आपसे डिलीट हो गया है तो उसको तुरंत ही कंट्रोल जेड से आप अंडू करके ला सकते हैं, वरना अगर फिर ऑटोमेटिक तो एक तो ऑटो सेव चल रहा है, ऑटो सेव पे अगर आपका डिलीट हो गया तो ऑटो उसके बीच ही में ऑटो सेव हो गया तो आपका जो लिखा उखा सब बर्बाद हो गया, तुरंत चला जाएगा। ये हम लोग टाइपिंग करते थे किताबों की, हमारे साथ ऐसा भी हो चुका है, पूरी किताबें गायब हो गई थी। तो यही है कि हमें एक ही बार इसमें अंडू का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से यहाँ ले आओ, लेकिन कंट्रोल जेड करोगे वहाँ पर चला जाएगा। अब ये कहिए इसको कॉपी कर लिए, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिए हम यहाँ, और एक और पेस्ट कर दिए। अब ये कहिए कंट्रोल जेड से दोनों डिलीट हो जाए तो नहीं होगा। और कोरल ड्रा में और भी सॉफ्टवेयर में ये सब ऑप्शन है, फोटोशॉप में है कि मतलब आपका कई बार रिसेट अंडू का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें इस तरह का ऑप्शन नहीं है। इसका खास ख्याल रखेंगे जो भी इन पेज पे काम करेंगे कि हाँ हमें एक ही बार मोहलत मिलेगी इसको दोबारा लाने की, सेव करने की, वरना ये तीसरी बार का मौका नहीं देता। तो इसको हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। हमने सेम उसी पे पेस्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में जो लेफ्ट एरो की होता है उसके सारे हम इसको पेज के अंदर ये लाके हमने ये सेट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी से दोनों पेज मेरा कॉपी हो गया। उसके बाद हम आल्ट प्रेस करेंगे, पेज डाउन करेंगे, ये पेज नंबर 2 पे आ गए। और अब देखिए हमने आपको बताया था वहाँ मेरा कॉपी तो हो गया है, अब इसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। अब कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। अब हम पेस्ट करेंगे और सेव कुछ नहीं करेंगे, हम माउस को भी कुछ नहीं, चाहे मेरा माउस यहाँ रहे माउस, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर माउस से हम इंसर्ट करेंगे तो मेरा पेज वहीं पे इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें माउस से इंसर्ट इस पे नहीं करना है। कैसे करना है, ओनली इंटर प्रेस कर देना है। ये हमने इंटर प्रेस कर दिया और देखिए बिल्कुल सेम ऐसे जैसे पिछले पेज में था उसी तरह इसमें आ गया है, ठीक है। तो हमने एक बार कॉपी कर लिया है और हमको खाली पेस्ट करना है, तो फिर हम आल्ट प्रेस करेंगे और पेज डाउन, ऐसे हम खाली इंसर्ट करते जाएंगे, समझ रहे हैं। जितने भी पेज रहेंगे हम ऐसे इंसर्ट करते जाएंगे। ये चीज़ इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने से क्या रहेगा, मान लीजिए इसमें जनाब लिखा हुआ है, हमें काफ़ी लिखना है तो इसमें भर भी सकता है। ये हम आपको रुदाद सेटिंग बता रहे हैं, रुदाद को कैसे सेट करते हैं। ये 20 पेज तक हमने हो गया, ये हो गया। हाँ देखिए हमने इंटर के बजाय डिलीट प्रेस कर दिया और ये जो पेस्ट का ऑप्शन था वो ख़त्म हो गया, ठीक। अब ये उसका जो शेड्यूल था बराबर कॉपी पेस्ट हो रहा था वो अब नहीं होगा। अब इसको फिर से करने के लिए हम इसको डिलीट करेंगे, फिर पेज ऑफ करेंगे, पेज आगे जाएंगे, फिर इसको दोबारा हम कॉपी करेंगे सिलेक्ट करके और फिर आगे हम जाके फिर पेस्ट करेंगे। तो यानी कि पेस्ट करते समय बहुत ध्यान देना है कि आपका इंटर ही प्रेस हो, कोई दूसरा बटन प्रेस हो गया तो आपका सिलेक्शन का जो वो था कॉपी का वो उसका रूट टूट जाएगा और ये
कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, वो अपने आप ले देगा इतने इतने दूर को भाग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक चीज़ और बताएं आपको, हमें मान लीजिए अभी आप यहाँ देख रहे होंगे, ये मैं पेज नंबर कितने में 15 पे हूँ। जो लेफ्ट साइड है वो मेरा पेज का जिस पेज पर हम हैं वो है, और इस फाइल में कितने पेज हैं, 26 पेज हैं। ठीक है, वो दिखा रहा है। तो मान लीजिए हमें 1 पे जाना है, पेज नंबर 1 पे जाना है, तो कुछ नहीं करना है, आल्ट प्रेस करो। देखिए ऑटोमेटिक सेव ले रहा है, क्योंकि फाइल थोड़ी बड़ी होगी तो सेव थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, आल्ट प्रेस किए। हाँ, इस चीज़ का और ध्यान देना है। मान लीजिए हमारे पास 200-300 पेज की फाइल है। 200-300 पेज की फाइल में अगर हम ऑटो सेव 2 मिनट में दे देंगे, और टाइपिंग हम कर रहे हैं, बहुत हो गया 10 लाइन, 10 लाइन टाइप कर रहे हैं, और क्या हुआ, सेव जब होगा 200-300 पेज का फाइल, तो हमारा 1 से 1 मिनट तो ले लेगा कम से कम। हाँ, 1 मिनट ले लेगा, या और कम ही, जिस सिस्टम के हिसाब से होता है, सिस्टम तेज है, सिस्टम स्लो है, लेकिन 1 मिनट हम मानते हैं अगर 200-300 पेज है ऑटो सेव में। तो ऑटो सेव को हम लोग क्या करते हैं, अब 1 मिनट में आदमी कम से कम 5 से 6 लाइन, 2 लाइन लिख लेते हैं, 3 लाइन लिख लेता है। बहुत तेज टाइपिंग है तो 10-10 लाइन लिख लेते हैं लोग, पूरे 5 मिनट में पूरा सफ़ा लिख देते हैं। तो उसमें करना क्या है, फिर वहीं पे जा कर के एडिट में जाएंगे। अगर ऐसा होता है आपके साथ कि आपकी पेज, आपकी जो रुदाद है काफ़ी बड़ी हो गई है, 200-300 पेज की हो गई है, तो ऑटो सेव आपका यहाँ से जा कर के सॉरी यहाँ से डॉक्यूमेंट में जा कर के, हाँ चाहिए डॉक्यूमेंट में क्या बोलते हैं, आल्ट, हाँ एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस है ना, इसमें 2 मिनट का हमने दिया है। तो 2 मिनट ना करके हम इसको क्या करेंगे, आदमी का अगर टाइपिंग फास्ट है और वो चाहता है कि मेरा 5 मिनट में एक सफ़ा हो जाता है, तो एक सफ़ा टाइपिंग करने के बाद आदमी थोड़ा सा समय दे सकता है कि हाँ चलो सेव हो जाए, है ना। तो 5 मिनट पे कर देगा और इसको ओके कर देगा, ये 5 मिनट ऑटोमेटिक सेव लेता रहेगा। ठीक है, और ये हो गया। हाँ, और मैं बता रहा था, जैसे पेज नंबर 15 पे हैं अभी, तो हमें पेज नंबर 1 पे जाना है, तो आल्ट प्रेस करेंगे, और उसी कीबोर्ड में होता है होम का बटन होता है, उस पर प्रेस करेंगे, और ये मैं चलाया कि इस पर पेज नंबर 1 पे चलाया। ठीक है, और हमें सबसे लास्ट पेज पे जाना है, पेज नंबर 26 पर। तो क्या करेंगे, बस यही करेंगे, आल्ट होम के नीचे एक बटन है इंड, इस पर क्लिक करेंगे और ये हम पेज नंबर 26 पे पहुँच गए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हो गया। तो हम आल्ट होम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पेज नंबर 1 पे आएंगे, आल्ट इंट पे क्लिक प्रेस करेंगे तो मेरा एकदम लास्ट पेज आ गया। आल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे तो पेज इंसर्ट होगा। ठीक है, और इस पेज को डिलीट करना है हमको, मान लीजिए हम पहुंच गए फॉर्म पर और हमको 10 पेज ही रखना है, उसके बाद और जो 16 पेजेस बच रहे हैं उसको डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, आल्ट पर जो डिलीट का होता है, डिलीट बटन में आल्ट प्रेस करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, तो ये डिलीट पेज पूछ रहा कि फ्रॉम पेजेज, मतलब फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो 10 पेज तो हमको रखना है, तो अगर 10 कर देंगे तो मेरा 9 ही पेज बचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 11 रखेंगे, और लास्ट का पेज कितना है, 26। ठीक है, तो हम यहाँ पर 26 करेंगे और ये इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या रहा, रियली क्या वास्तव में आप इतने पेज से इतने पेज डिलीट करना चाहते हैं, तो हमने कहेंगे हाँ ओके बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। तो एक चीज़ और बता रहे थे, इसमें रुदाद में करते क्या है हम लोग, कैसे करते हैं, पेज नंबरिंग कैसे देते हैं। तो हम यहाँ ई पर गए, यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, पेज का नंबर देखिए, अभी हमको सेंटर में चाहिए तो यहाँ सेंटर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद एक चीज़ और करेंगे हम कि यहाँ पर, हाँ एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, रुदाद क्या होता है, दाहिने साइड से खुलती है। तो अब इसको ये देखिए,
जो राइट साइड वाली है ये मोड़ेंगे अगर बीच से तो ये जाएगी क्या, बिल्कुल पीछे जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि दाहिने साइड से हमको फोल्ड करना है, तो ये वाला जो जिस पे भी मेरा कर्सर है वो 4 नंबर पेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे 4 प्रेस करेंगे। अभी हम अंग्रेजी भी प्रेस कर रहे हैं तो 4 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कंट्रोल और स्पेस बार से हम क्या करेंगे, 4 कर लेंगे, इसकी सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से क्या करेंगे, हम कॉपी पेस्ट करेंगे, एडिटर कर देंगे और सीधा लेके आएंगे हम यहाँ इस खाने में लेके आएंगे, यहाँ पर ला करके ये आ गया, यहाँ पर आ गया। कंट्रोल 2 करेंगे। कंट्रोल 2 से मतलब ने आपको शॉर्टकट बताया कि ये सिलेक्ट लिखने का जो होता है सिलेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ से जो ये दिख रहा है ये लिखने वाला है, आपको बताएं जूम करके, ये लिखने में काम आता है, ठीक है। तो जूम आउट करेंगे और ये 1, ये मेरा 1 ये हो गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हम आपसे बताए थे कि जो मास्टर पेज पे है उसको हम बिल्कुल बाहर से कॉपी करके कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, वरना मेरा फाइल जो है वो हैंग हो जाएगा या कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए बस हमको इस पर क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल C करना है, आल्ट पेज डाउन से हम पेज नंबर 2 पे जाएंगे और कंट्रोल V करेंगे। कंट्रोल V करने के फ़ायदे क्या हैं, इस तरह पेस्ट करने के फ़ायदे क्या हैं। अगर हम इंटर प्रेस कर, मान लीजिए हम इंटर प्रेस कर दिए, तो जो हमने पिछले पेज पर सेम रखा था कॉपी किया और सेम दूसरे पेज पर लाके हमने पेस्ट कर दिया। तो इसमें यही फ़ायदा है, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन वो दिखेगा, हम तुरंत इंटर कर देंगे, इंटर प्रेस करते ही आपका वो सेम जगह पे वो पेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग सिलेक्शन टूल से करते हैं तो काफ़ी कुछ पेजों में नंबरिंग इधर चली गई, कुछ पेजों में नंबरिंग उधर चली गई, ऐसा लगता है। ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी तो हो चुका है। हाँ, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये पेज 4 हो गया, अब पेज 1 के पीछे ये पेज आएगा, तो यहाँ पर पेज 1 के पीछे 2 नंबर हो गया, उसके बाद ये आपका, उसके बाद जाहिर सी बात है उसी पन्ने में तो इधर 3 नंबर पे जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो कुछ करेंगे क्या, बस यही कॉपी करेंगे, ठीक है। अब पेज नंबर 3 पे गए, यहाँ गए, पेज नंबर 3 पे जाएंगे तो यहाँ पर जो है फिर उसी तरह जहाँ 4 था वहाँ 8 कर देंगे, हमने 4 तक वहाँ पर कर लिया है पेज 1 पेज 2 पे। अब फिर 4 के बाद 5 शुरू करना है, यहाँ 5 कर देंगे, फिर यहाँ से कॉपी करेंगे, पेज डाउन, कंट्रोल V और इंसर्ट, ठीक है। और ये आपका क्या बोलते हैं 5 हो चुका है, यहाँ 6 आ गया और ये 7 आ गया, ठीक है, और 8 पीछे चला गया, ये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसे हम पेज की सेटिंग करते जाएंगे, ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। और इसमें एक चीज़ और मैं बता रहा था कि मान लीजिए हमने मास्टर पेज पे ये डिज़ाइन दे रखा है, ठीक है, तो किसी पेज में हमको काम पड़ गया कि उसको हटाना है, कैसे हटाएंगे, ऐसे देखिए, जैसे ये है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ लॉक जो है ये लॉक हटाएंगे और ओके कर देंगे और ये यहाँ से डिलीट, ठीक। अब ये पेज है, यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो रहा है, डबल क्लिक करेंगे, ये हटा दिए, ओके कर दिए और ये डिलीट, ठीक है। ये चीज़ हो गया। जो भी चीज़ें मास्टर पेज पे हैं अगर उसको कहीं हमको काम पड़ गया हटाने के लिए तो दोस्तों ऐसे डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना। आप कितनों प्रयास करेंगे सिलेक्ट करने के बाद डिलीट मार दें, नहीं डिलीट होगा। डिलीट करने के लिए हमको बस यही करना पड़ेगा, यहाँ पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद लॉक चढ़ाएंगे, ये हो गया, ओके, ये हो गया। देखिए हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया था तो उस हिसाब से ये लॉक का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है क्योंकि काफ़ी कर्सर हमने कर लिया है। तो अभी इस पर क्लिक करेंगे और इसको लॉक हटा करके इसको हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ मास्टर पेज से अगर हटाएंगे दोस्तों तो क्या हुआ, मेरे सारे पेज से जितने भी पेज हमारे
ये इस फाइल में बने हैं सारे पेज से वो गायब हो जाएगा। इसका तो खास ख्याल रखना पड़ता है इस वजह से। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं, शायद आप समझ गए होंगे। तो ये हमने डिलीट करना था, डिलीट कर दिया। ठीक है, ये डिलीट हो गया। यहाँ कुछ करना है हमको, मान लीजिए। अब हम आपको बताते हैं, एक चीज़ और बताते हैं, वो क्या है देखिए। मान लीजिए हमें इन पेज में कोई चीज़ टाइपिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। ये तो आपने समझ ही लिया होगा कि कैसे 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 क्या करना है। नहीं समझ में आएगा तो मेरा वीडियो दोबारा इसको आप बैक करके आप इसको देखेंगे तो समझ में आएंगे। इतना हमने बारीक बारीक चीज़ें आपको हमने बताई है। ठीक है, तो हम इसको बंद करेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे, उसी तरीके से लैंडस्केप करेंगे और यहाँ कॉलम 2 रखेंगे। गटर का साइज़ 25 कर देंगे। 25 इसलिए करेंगे क्योंकि हमें कोई पम्फलेट है उस 25 बहुत होता है, और मार्जिन वगैरह सेम रहेगी। ओके कर देंगे। देखिए मेरा पेज इस तरह खुल गया। अब हमको डिज़ाइनिंग करना है, तो हम इस बार मास्टर पेज पे ना करके डिज़ाइनिंग बाहर ही करेंगे, यानी पेज पर ही करेंगे। ये इसका तो आपको समझना पड़ेगा। जब मास्टर पेज हम देखिए यहाँ पर है ना, ये मास्टर पेज जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से उधर एक ऐसे एक लाइन इधर से दिख रही होगी आपको, और जब बंद करेंगे तो इधर से हो जाएगी। हाँ, जो राइट साइड से होगी उसका मतलब ये हो गया कि मैं पेज के बाहर हूँ, मास्टर पेज के बाहर हूँ। ठीक है, तो और इससे ही पता लगेगा। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, देख रहे हैं, ये चीज़ है। अब हमें डिजाइनिंग करना है। हम डिजाइनिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हम बताते हैं। पहले तो हम ये रेक्टेंगल टूल से पूरा बना लेंगे, ऐसे ये बन गया। यहाँ से पॉइंट दे देंगे 4 दे दिए। उसके बाद हम कोई एक बॉर्डर चूज करेंगे। यहाँ से बॉर्डर, ये मेरा बॉर्डर है, ये बॉर्डर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें एक ही बॉर्डर नहीं बनाना है, हमें बनाना है 3 बॉर्डर बनाना। फिर क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे कंट्रोल C से और कंट्रोल V से। हाँ देखिए हमने इसको न्यू फाइल बनाया, तो फिर ये सेव का ऑप्शन आ गया। इस पर कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे और इंटर कर देंगे। तो हमने जो इंटर किया है इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे, सेम एज सेम उसी पे पेस्ट हो गया है। हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर पेस्ट हो, या तो फिर एक जुगाड़ है कि इसको हम ऐसे छोड़ कर देंगे। अगर नहीं तो फिर यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, माइनस करेंगे, -5 करेंगे, ये हो गया। और नीचे भी -5 करेंगे और इंटर कर देंगे। अच्छा, वैल्यू नहीं ले रहा है, तो इसको दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही छोटा करेंगे ऐसे कोना पकड़ के। ये हो गया। फिर यहाँ ले आए और इसकी डिजाइनिंग हम क्या करते हैं, बॉर्डर की डिजाइनिंग चेंज कर लेते हैं। ये हो जाए या कोई और हो जाए, ये हो जाए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें ये हो गया। उसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे, एक और कॉपी पेस्ट करेंगे। ये हो, उसके बाद फिर एक अंदर ले जाएंगे इसको, यहाँ पर जाएंगे और एक नॉर्मल जो लाइनिंग होती है उसको लेंगे। ये नॉर्मल आने वाला, ये नॉर्मल हो गया और इसका पॉइंट हम कर देंगे 1.5। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया। ठीक है, अब एक तो हम यहाँ पर सेंटर में एक इसको एक ग्रिड है ऐसे लगा देते हैं। उससे क्या पता चलता है कि कोई भी चीज़ हमको बनाना है तो सेंटर करने में आसानी होती है। हाँ ठीक है,
अब हम ये जो ई है क्या बोलते हैं, एन है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ड्रैग करके एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें लिखेंगे। देखिए अभी इंग्लिश लिख रहा है। इंग्लिश क्यों लिख रहा है हमने आपसे बताया है, यहाँ पर इंग्लिश शो कर रहा है इसलिए इंग्लिश लिख रहा है। अब इस पर माउस से ही क्लिक कर देंगे तो उर्दू हो जाएगा। अय मुसलमान, अय मुसलमान सुन, यह नुक्ता दर से कुरानी में है। ठीक है, कंट्रोल लेफ्ट हैंड से बड़ा करेंगे, इसके नीचे जाएंगे, अज़मत इस्लाम व मुस्लिम रस्मी कुर्बानी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ देखिए यहाँ पर आपका ये हल्का सा बराबर ये आगे और पीछे, इसको क्या करेंगे हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ये फुल कंट्रोल, इसका शॉर्टकट क्या है देखिए, मान लीजिए इसको इस कीबोर्ड से शॉर्टकट क्या आता है, कंट्रोल आल्ट जे से इस तरह था, कंट्रोल आल्ट एफ से फुल होता है, कंट्रोल आल्ट सी से सेंटर होता है। ठीक है, और कंट्रोल आल्ट एल से लेफ्ट होता है, कंट्रोल आल्ट आर से राइट होता है, कंट्रोल आल्ट जे से अक्सर हम लोग टाइपिंग कंट्रोल आल्ट जे, यानी कि ये जो होता है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये आप देखिए टाइपिंग में अक्सर यही इस्तेमाल होता है, इसी पे हम लोग टाइपिंग करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है, जैसे मान यहाँ पर काम पड़ गया, हमें इसको कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आल्ट एफ करेंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे इस पर और ला करके यहाँ इधर इस पर यहाँ रख दिए। ठीक है, कंट्रोल 2 से आपको बताया ही हमने है कि ये टेक्स्ट लिखने का कर्सर आ जाता है, काश हर मुस्लिम समझ लेता ये आसानी के साथ सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता। देखिए अब दोस्तों हमें सेव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताने के लिए क्योंकि हमने 5 मिनट पर हमने ऑटोमेटिक सेव दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं कुर्बानी पम्फलेट। दोस्तों अब ये हम आपको पम्फलेट बनाना बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। का रिश्ता है कुर्बानी के साथ यहाँ पर लग रहा है स्पेस हम डबल मार दिया है, ये हो गया। अब ये चीज़ मान लीजिए दोस्तों ये नीचे आ गया है, इसको हम कैसे ऊपर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से कंट्रोल F6, कंट्रोल F6 से क्या होता है, वर्ड की जो बीच की स्पेसिंग होती है, जैसे कंट्रोल F6 से आप प्रेस करें, देखिए आप ये वर्ड जो है हल्का सा वर्ड का स्पेस कम हुआ और ये ऊपर हो गया। ठीक है ना, और इसमें मान लीजिए वर्ड के बीच में स्पेस करना है, कंट्रोल F8, देखें ना ये हो गया, कंट्रोल F7 से छोटा हो गया और यहाँ पर 0 वैल्यू देंगे हैं, तो ये इधर आ गया। और हम क्या करेंगे, देखिए स्पेसिंग दिख रहा है दोनों के बीच में स्पेसिंग, इधर से तीर है इधर से तीर, आप देख रहे हैं ना, देखिए ये चीज़ इधर से तीर है इधर से तीर है बीच में, यानी कि स्पेसिंग देखना है। ठीक है, ये ग्रिड यहाँ से हटा देंगे, ये हो गया। कंट्रोल F6, इसको याद रखें, कंट्रोल F6 से क्या होता है, वर्ड के बीच की दूरी कम होती है। ठीक है, ये हो गया, ऊपर हो गया। अब ये बीच में मान लीजिए हमें कुछ लाना है, पहले तो हम ऐसे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, बन गया ये, और इस रेक्टेंगल को डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए कोई बॉर्डर देना है, ये बॉर्डर दे दिया है, बॉर्डर दे दिए, और यहाँ पर हम इसकी 0.4 करें, या बहुत ज़्यादा लग रहा है हमको तो 3 कर सकते हैं। ठीक है, और इसका कॉर्नर मोड़ सकते हैं, कॉर्नर देखिए, कॉर्नर की मोड़ाई जो है फोल्डिंग
आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हो गया, ठीक है। और इसका डिज़ाइन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें बीच में बिस्मिल्लाह का लोगो लाना है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह का लोगो कैसे लाएंगे दोस्तों, मान लीजिए ये नेट है, नेट से हम गए, यहाँ पर लिखे बिस्मिल्लाह, एंटर कर दिए। या ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर एक फ़ॉन्ट है उससे भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए हो गया, क्या करेंगे, यहाँ पर एक ज़खारिफ शायद फ़ॉन्ट होता है, इसमें है नहीं क्या, नहीं इसमें होता था लेकिन दिख नहीं रहा। ज़खारिफ बिस्मिल्लाह का इसमें नहीं, इसमें दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों मान लीजिए नेट स्लो हो गया क्या, इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे वहाँ बिस्मिल्लाह का लोगो लगाना है। तो कोई हम पहले इसको यहाँ से सेव करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी को सेव करते हैं, बहुत स्लो हो गया नेट। हाँ यही है, मान लीजिए इसको हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे इमेज, और इसको डेस्कटॉप पर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सेव कर दिए, ठीक है। हाँ दोस्तों ये हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए आप, अब हमने ये बना लिया था, अब उस बिस्मिल्लाह को लाने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये आप देख रहे हैं ना, अगर हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो हमें ये रेक्टेंगल जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर हम पिक इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, हमने ये दे दिया। अब इसको Ctrl+2 यानी जो इस पर करके इस पर यहाँ डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि पिक्चर कहाँ पर है, इंपोर्ट पिक। तो मान लीजिए यहाँ हमने बिस्मिल्लाह करके दिया था, बिस्मिल्लाह कहाँ सेव कर दिए, एक मिनट, हाँ बिस्मिल्लाह करके तो है यहाँ। तो हाँ ये बिस्मिल्लाह ये है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये बिस्मिल्लाह इमेज जो थी डेस्कटॉप पर, हमने उसको लाके यहाँ इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, फिर हमें एक बड़ा सा ऐसे रेक्टेंगल बनाना है, इसके पॉइंट को बढ़ाना है। पॉइंट को बढ़ाने के बाद हम कोई भी डिजाइनिंग यहाँ से लेंगे, मतलब बॉर्डर लेंगे, ये ले लिए, यहाँ से वो मोड़ दिए, ठीक है। और मान लीजिए हमें इसके अंदर रिवर्स ब्लैक करना है, ये ब्लैक हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हमको टाइपिंग करनी है, यहाँ से ये ब्लैक जो है दोस्तों, ये चीज़ ये ध्यान देना है, ये बॉर्डर मान लीजिए हमें ये बॉर्डर ये ऊपर वाला जो है रेड, ये बॉर्डर का एरिया है, और ये जो है ये फिल है, अंदर जो फिल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे और इसको भी ब्लैक करेंगे, ये हो गया। उसके अब इसको लिखना है, तो लिखने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, ऐसे इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद क्या करेंगे, तोहफा ईदुल अज़हा, ठीक है। इसको अब हम कुछ नहीं करेंगे, Ctrl+F10 से फॉन्ट को बड़ा करेंगे,
फॉन्ट को बड़ा करेंगे। हाँ, अब इसमें देखिए आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर ब्लैक है, जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है। हम क्या करेंगे, वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद ये दिख गया। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है और नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंड टू बैक, सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक करेंगे तो है, लिखा तो है, लेकिन इस टेक्स्ट के ऊपर ये जो है आ गया है। तो हम क्या करेंगे, या तो इस रेक्टेंगल बॉर्डर को यहाँ से जाके बैक कर देंगे, ये भी हो जाएगा, या तो हम इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और फ्रंट कर देंगे, दोनों का, यानी कि दोनों पे हम काम कर सकते हैं। और इसको हम, हाँ इसको दोस्तों एक चीज़ है, ये हो गया। इसको कंट्रोल आल्ट सी करेंगे, सेंटर हो जाएगा, या कंट्रोल आल्ट एफ करेंगे, फुल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम देखो बीच में स्पेस हो जा रहा है, इसकी वजह से बेकार लगा, तो कंट्रोल आल्ट सी या यहाँ से ही इस पे सेंटर कर देंगे, ये हो गया। और हम चाह रहे हैं और बीच का स्पेस भी ना बढ़े और ये थोड़ा सा और लंबा हो जाए, तो कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ जहाँ 100 है यहाँ 150 कर देंगे। 150 ज़्यादा वैल्यू हो गई, 125 करेंगे। 125 भी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि ये नीचे भाग जा रहा है, तो इसकी वैल्यू का और 110 कर देंगे ये, और या 1020 या 115। ठीक है, ये हो गया, इसको कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हो गया। और इसकी डिजाइनिंग, और मान लीजिए कोई चीज़ हमें जैसे बॉक्स बनाए, बॉक्स बनाने के बाद हम इस बॉक्स को जैसे ये हो गया, उसके बाद ये हो गया 0.4 mm हो गया। हमको क्या करना है, इसको रोटेट करना है, इस बॉक्स को रोटेट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो 0 डिग्री दिख रहा है इसको 45 कर देंगे। 45 का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये है इधर कर दिए, हाँ 45 का मतलब हम समझा रहे हैं आपको। 45 या 35 कोई भी डिजाइनिंग हम कर रहे हैं, हम जैसे मान लीजिए ये हो गया, ऐसे यहाँ पर कर दिए, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तब आपको बता रहे हैं, ये हो गया। ये जो हम एक शेर लिखे हैं, इसको हम चाह रहे हैं कि वो भी थोड़ा सा रोटेट दिखे, तो ये 25 में इस पर क्लिक करिए, यहाँ भी 25 कर दिए। ठीक है, 25 करेंगे और इसके बीच की स्पेसिंग कम करेंगे। ये जो एरिया है इसके बीच की स्पेसिंग के लिए यहाँ पर हम 15 करेंगे। 15 हो गया या 18 हो गया, ऐसे करेंगे और देख लेंगे इसको। ठीक है, और ये थोड़ा सा अंदर करेंगे, ये भग रहा है, इसको हल्का सा 5 जो 14 पॉइंट है इसको 12 पॉइंट करेंगे, और ये हो गया। देखिए ये हो गया इधर से, और इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे। ठीक है, ये हो गया। बस कुछ नहीं करना है, जहाँ 25 है आगे बस माइनस लगा देना, -25 डिग्री। इसको करेंगे तो ये इधर से सेम इधर से वो इंसर्ट हो गया ये। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ये भी -25 डिग्री कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, और इसको देख लेंगे कितना 12 पॉइंट किए थे, तो 12 पॉइंट इसको भी कर देंगे। ठीक है, तो सेम रहेगा, हल्का सा क्या बोलते हैं 44 से जा रहा है ये mm, इसको देखें कितना 40 mm है, यहाँ पर जाके हम 40 mm कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, इसके अंदर ला के हम ये कर दिए, और ये इसको यहाँ पर देखिए 18 पॉइंट, इसको भी हम 18 पॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। ये भी, इसमें भी हम अच्छी तरह से कुछ ना कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे खूबसूरत लग सकता है। मान लीजिए बीच में जगह खाली है, तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ से एन लीजिए, यहाँ से ले करके यहाँ तक वो कर लीजिए, और आल्ट प्रेस करिए, आल्ट 7,
आल्ट जैसे गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 जिससे ऐड भी आता है, उसको ऐसे करके हम क्या प्रेस करेंगे और ये देखिए डिजाइनिंग, ये भी एक डिजाइनिंग बीच में तार लग गया, यहाँ भी डिजाइन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको फिर नीचे टाइप करने के लिए दोस्तों ये आयन का खास ख्याल रखें कि टाइपिंग करना है तो कैसे करना है। हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल में ये नीचे वाला जो आयन है इसी को लाते हैं, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम करेंगे, उसके बाद फिर हम टाइपिंग करेंगे। बिरादरानी इस्लाम तो हमदर्दानी मदरसा, वही चीज़ हमने पहले अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें तभी आप ये सारी चीज़ों को सीख पाएंगे जो मैं बताया हूँ, कैसे कैसे सेटिंग करते हैं एक बार फिर मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, तो मान लीजिए पूरा टाइप करना है तो दोस्तों काफ़ी हो जाएगा, तो मैं इसलिए इसको इतना बनाया हूँ कि आप समझ जाएं कि इन पेज में भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं, अरबी लिख सकते हैं, ये चीज़ें हैं। तो वो अरबी कैसे लिखेंगे फिर से दोबारा बार बताता हूँ। कुर्बानी की दुआ हो गई, यहाँ से F12 जब करेंगे, जहाँ पर मेरा कर्सर लास्ट बार सेलेक्ट हुआ होगा ऊपर वहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, कोई फॉन्ट बाकी ले लीजिए। ठीक है, और इन्हीं मैंने आपको बताया था अलिफ के नीचे जो जेर होता है शिफ्ट F4 है, शिफ्ट ओनली 4 कीबोर्ड के ऊपर जो होता है 4 वो उससे है, तो ये चीज़ है। इन्नी वजहत दोस्तों प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको कैसे ज़बर ज़ेर पेश कैसे लगाते हैं ये सारी चीज़ें आप भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे, कहाँ से ज़बर आता है, कहाँ से ज़ेर आता है। बस आपको कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड को याद कर लेना है। कीबोर्ड एक बार कीबोर्ड याद हो गया तो अगर आप बार बार काम करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, कभी आपको दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो ये इन पेज का ट्यूटोरियल चल रहा है दोस्तों, मैं इसको बना रहा हूँ और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं यही सब हैं जो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो इसमें अरबी भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए मैं ज़ेर बार पेज भी लगा रहा हूँ तो हमको याद है इसलिए लगा रहा हूँ। ये इसमें एक चीज़ बताया कि अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पर जाएंगे, इसमें बहुत सारा फॉन्ट है, ट्रेड अरेबिक बोल्ड इस पर कर देंगे। इस पर करने पर फॉन्ट चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बस आपको इतना ही मैं बताया ताकि आपको समझ आ जाए। और भी चीज़ें इसमें हैं, ये तो दिया है रिबन उबन टाम झाम जो इसका है, पेज व्यू F12, मतलब ये देखिए F12 दाब रहे हैं तो यहाँ पर आके प्रेस हो रहा है, ये आप यहाँ देख रहे होंगे 100 लिखा हुआ है, जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम 300% तक जूमिंग, इसमें 300% तक जूमिंग, ये 300% जूमिंग है, जूमिंग होती है इन पेज में। ठीक है, और नॉर्मल F5 F6 से और छोटा हो गया, F7 F8 ये हो गया, और उसके बाद F12 कंट्रोल F12, या तो यहीं पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जैसे कंट्रोल F12 है,
डायरेक्ट हम यहाँ करके 300% कर देंगे, 300% इंटर। ओके, ये चीज़ें हैं। हमने आपको एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि कीबोर्ड को कैसे सेट किया जाता है। डॉक्यूमेंट हमने सब बता दिया, ये भी बता दिया कि अगर हमें और भी चीज़ें आपको रखनी है तो बढ़ा घटा सकते हैं। अगर हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे तो ये सभी जो भी पेज हम बनाएंगे सब में ये वही सेटिंग आएगी। तो यहाँ पर ये तो नॉर्मल ठीक है, रहता है, दिक्कत नहीं है। हमको जब काम पड़ता है फिर हम उसको करते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं कीबोर्ड पे आ गया बताने के लिए कि कैसे कैसे करते हैं। दोस्तों इसके अंदर वैसे नॉर्मली लोग फोनेटिक कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं और उनको पता नहीं होता है कि कैसे कैसे सेट किया जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता दिया कि यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड पे जाएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद बस यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड इंपोर्ट करेंगे। ओके, और ये हमज़ा खाली जो है जो परेशान करता है, यहाँ से ये ला के यहाँ इंसर्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको ओके कर देंगे, ठीक है। और सबसे बढ़िया क्या रहेगा, इसको करने के बाद आप यहाँ से एक प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट का ऑप्शन जो भी सिस्टम में आपके प्रिंटर लोड होगा उससे आप कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए हमने किया है, हम इसको प्रिंट करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे। मान लीजिए हमको PDF करना है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट ऑन PDF इस पर क्लिक कर दिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लैंडस्केप किए हैं, लैंडस्केप कर देंगे। ओके, उसमें A4 कॉपी ओके कर देंगे, ओके कर देंगे हैं। और पूछ रहा कहाँ सेव करना है, यहाँ पर हम कुर्बानी करके यहाँ कुर्बानी करके यहाँ सेव कर देंगे। और आपका ये इन पेज 2 से ही आपका PDF बन गया। पहले लोग नहीं जानते थे इन पेज 2 से भी PDF बनता है, तो इन पेज 2 से PDF आपका ये बन गया। देख रहे हैं, ये चीज़ है। तो आशा करते हैं आपको इन पेज 2 के बारे में समझ आ गया होगा। और हमारे पास इन पेज 3 है, इसको भी हम इस ट्यूटोरियल के बाद अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे इसके बारे में जानने के लिए, तो इसको भी हम आपको बताएंगे। एक चीज़ में देख रहे होंगे आप इसके प्रीफरेंसेस में, और यहाँ पर जो है इसके एक चीज़ का क्या है, एक चीज़ में एक्स्ट्रा है, ये है कीबोर्ड प्रीफरेंसेस, और इन पेज 3 में ये चीज़ नहीं है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा क्यों नहीं है और कैसे करते हैं। और भी चीज़ें हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ, जैसे ये देखिए, ये तो डिलीट हो गया है, ये शादी कार्ड हो गया। तो ये मेरा इन पेज 3 प्रोफेशनल है ये। तो देखिए हमने इसमें ये जो आपको मैं बताया था डॉक्यूमेंट का, ये एक क्रॉस 75% बढ़ा के रखा है। इसकी वजह यही है कि हम कुछ चीज़ें इधर बाहर रख सकते हैं। और जो भी चीज़ है इसके बारे में हम बताएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें इन पेज 3 में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं। जैसे ये फ़ॉन्ट जो है, इसमें फ़ॉन्ट वगैरह आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर शो भी करेगा। हाँ, एक चीज़ में इन पेज 3 में क्या होता है, इन पेज 3 यूनिकोड फ़ॉन्ट पे चलता है। हम कोई भी यूनिकोड फ़ॉन्ट उर्दू का अगर कहीं से लोड करते हैं तो ये इसमें शो करता है। और इन पेज 3 के इसके इस्तेमाल से और कुछ कीबोर्ड वगैरह लोड करने से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो कीबोर्ड है, हाँ देखिए ये है, मान लीजिए हमें इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश, और देखिए यहाँ इंग्लिश लिखना शुरू कर दिया। और यहाँ अरबी लिखना है, तो अरबी कब लिखेगा, अरबी कीबोर्ड तो सिलेक्ट हो गया। इसमें होता क्या है अरबी और उर्दू में, मैं बताऊंगा दोस्तों, अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो मेरा काफ़ी बड़ा हो रहा है तो इसको मैं बंद करता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन पेज 3 के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा इन पेज 3 क्या है, और इन पेज 2 और इन पेज 3 में क्या फ़र्क है।
अगर इनपेज टू में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमारे, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और इनपेज टू जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप वहां से लोड कर लें। और उसमें कोई फॉन्ट वगैरह का इशू नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फॉन्ट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप उस पर काम कर पाएंगे।